यहां पर हम बात करें अपने मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल हमारे सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, मॉड्यूल क्या है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अभी नोड जेएस की। मॉड्यूल हमारे नोड जेएस की होते हैं। बता रहा है इन नोड जेएस मॉड्यूल्स आर द ब्लॉक ऑफ इनकैप्सुलेटेड कोड दैट कम्युनिकेट विद एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव फंक्शनलिटी। मॉड्यूल कैन बी ए सिंगल फाइल और ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स। मतलब हमारा जो मॉड्यूल आप यूज कर रहे हो तो उसका जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी फंक्शनलिटी होगी वो उसको आपको उठाकर देगा। और मॉड्यूल का एक सिंगल फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल भी हो सकती है, या मल्टीपल फोल्डर के अंदर भी हो सकता है। और यहां पर हमारे जो मॉड्यूल होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल क्या होता है, या इनको बोल देते हैं बुल्ट इन मॉड्यूल, जो पहले से डिफाइंड है। मतलब कोर मॉड्यूल का मतलब जो नोड जेएस के अंदर पहले से अवेलेबल है उनको हम क्या बोलेंगे, कोर मॉड्यूल या बुल्ट इन मॉड्यूल। दूसरा होता है लोकल मॉड्यूल, इनको हमें खुद बनाना पड़ता है। इनको हमें खुद बनाना पड़ता है, जब जरूरत पड़ेगी आप इनको यूज भी कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल होते हैं वो हमेशा एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल होंगे पहले, तब जाकर आपको उनको यूज करना होगा। तो मैं जो मॉड्यूल बताने जा रहा हूं वो मॉड्यूल मेरा कोर मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल का नाम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मॉड्यूल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मॉड्यूल हमारा नोड जेएस के अंदर अवेलेबल है पहले से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम क्या है, यहां पर मैं तीन फाइल बनाऊंगा, एक एचटीएमएल की और दो जावास्क्रिप्ट की। एक का नाम दिया रिजल्ट और एक का नाम दिया इनपुट। अब हमने इस रिजल्ट वाली फाइल को index.html पर लिंक कराया, स्क्रिप्ट सोर्स result.js, लेकिन इनपुट वाली फाइल कहीं लिंक नहीं है। यहां पर एक हेडिंग दे दी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मॉड्यूल। और जितने मॉड्यूल हैं वो हमेशा लाइव सर्वर पर ही काम करते हैं। आपको अपना लाइव सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा VS कोड में, अगर इंस्टॉल नहीं है तो। अब इस index.html की फाइल को लाइव सर्वर पर रन कीजिए। हमने यहाँ पे लाइव सर्वर पर इसको रन किया। इसका कंसोल भी ओपन कीजिए क्योंकि कंसोल में ही टेस्ट करना है। अब यहां पर जब जब आप मॉड्यूल यूज करेंगे एचटीएमएल की फाइल में, आपको यहां बताना पड़ेगा जी हम मॉड्यूल यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर टाइप मॉड्यूल, अगर आपने टाइप मॉड्यूल नहीं लगाया तो ये मॉड्यूल की फंक्शनलिटी को डिस्प्ले नहीं कराएगा। जब जब आप कोई भी मॉड्यूल यूज करते हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा जी हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा ये हमारा मॉड्यूल टाइप है। अब हमारा काम क्या है, इस इनपुट के पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे रिजल्ट पे प्रिंट करना है। क्या ये प्रिंट होगा है? और ये रिजल्ट मेरा लिंक हो रखा है इंडेक्स से। इनपुट मेरा कहीं लिंक नहीं है, वेरिएबल बनाया मैंने इनपुट पर, डिस्प्ले करा रहा हूं रिजल्ट पर, और ये डिस्प्ले का होगा इंडेक्स पर क्योंकि ये फाइल इससे लिंक है मेरी। वहां पे एक एरर आ रहा होगा, और एरर क्या कह रहा होगा, एरर कह रहा होगा सेव नहीं हुई फाइल, सेव कीजिएगा। वहां पे एक एरर आएगा और एरर क्या कहेगा, बता रहा है रेफरेंस एरर है, ए इज नॉट डिफाइंड एट result.js। जो result.js पर जो ए आपने प्रिंट कराया है वो डिफाइन नहीं है, डिफाइन कहाँ है, इनपुट पर। लेकिन हमारा काम है भाई इनपुट पर मुझे वेरिएबल बनाना है और डिस्प्ले मुझे रिजल्ट पे कराना है। इसी के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मॉड्यूल बनाया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मॉड्यूल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं।
पहला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड इंपोर्ट डिफॉल्ट। दूसरा होता है हमारा एक्सपोर्ट नेमिंग एंड इंपोर्ट नेमिंग। ये दो टाइप के होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस वेरिएबल को इस वाली फाइल पर यूज करना है तो पहले इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको इंपोर्ट करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है हमारे वेरिएबल का? ए। एक्सपोर्ट हो चुका है, अब इसको यूज करना है तो यहां पर रिजल्ट पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ए, कहां से? फ्रॉम, कहां रखा हुआ है ये? करंट डायरेक्टरी में इनपुट डॉट जेएस वाली फाइल। इनपुट डॉट जेएस वाली फाइल में जिस वेरिएबल को हमने एक्सपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू यहां पर आ चुकी होगी 100। बात समझ में आई? ये तो एक वेरिएबल हो गया, इसको मैंने कमेंट किया। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फंक्शन का नाम कर दिया शो। इसके अंदर दो पैरामीटर ए कोमा बी, कंसोल डॉट लॉग या रिटर्न भी करा सकते हैं आप चाहे तो, ए मल्टीप्लाई बी। अब मुझे इस शो वाले फंक्शन को कॉल करना है यहां से। शो, उसके पास दो पैरामीटर हैं, मैंने यहां से दोनों की वैल्यू दी 50, 80। अभी तो डिस्प्ले होगा नहीं, अगर मैं अभी रन करता हूं तो वहां पे एक एरर आ रहा होगा, शो इज नॉट डिफाइंड एट रिजल्ट डॉट जेएस। लेकिन मेरा काम यही है कि मुझे रिजल्ट में ही शो को कॉल करना है। आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है? शो। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर वो कोई जरूरी नहीं है आपने जो नाम यहां दिया हुआ है वही सेम नाम यहां होना चाहिए, ये डिफरेंट भी हो सकता है। डाटा कहां पर? फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट जेएस। अब इस डाटा को ही कॉल करेंगे, सो कॉल नहीं होगा। बात समझ में आई? आप, ये वेरिएबल ही तो है, तो यहां पर क्या हुआ, ये सो वाला फंक्शन किस में आ गया होगा? डाटा वाले में। डाटा को मैं कॉल कराया तो जैसे कॉल हुआ 50 जाएगा ए में, 80 जाएगा बी में, दोनों वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है जी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में आप यहां पर जो एक्सपोर्ट कर रखा है सेम नाम भी हो सकता है और डिफरेंट नाम भी हो सकता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहां पर कोई क्लास भी हो सकती है, उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मेथड भी हो सकते हैं आपके, उनको भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो। कैसे? इसको भी कमेंट किया, और यहां पर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया मैंने क्रेड, मैंने नाम दे दिया इसका, और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने का कंस्ट्रक्टर कंसोल डॉट लॉग, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसके बाद एक मैं स्टैटिक मेथड बनाया। स्टैटिक मेथड बनाने का बेनिफिट क्या है? आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाया है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टैटिक मेथड नहीं बना रहा। बात समझ रहे हो? तो यहां पर मैंने किया एक रीड, रीड नाम का मेथड, कंसोल डॉट लॉग में लिखा डाटा रीड। एक मेथड बनाया मैंने क्रिएट का, और यहां दिया डाटा क्रिएट या यूजर क्रिएट। बहुत, अब इसको एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है क्लास का? CRUD। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सेम नाम भी हो सकता है या डिफरेंट नाम भी हो सकता है। कहां रखा हुआ? इनपुट डॉट जेएस लगाना मस्ट होगा यहां पर। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट
OBJ इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड, ऑब्जेक्ट बन गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका होगा, पहले चेक कर लो, कंस्ट्रक्टर कॉल। अब बाकी के मेथड, बाकी कौन कौन से मेथड, रीड और क्रिएट, OBJ डॉट क्रिएट, चेक कर लो जी, दोनों मेथड भी कॉल हो गए होंगे। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इंपोर्ट डिफॉल्ट। अब बात आती है यहां पर, भाई मेरे पास एक वेरिएबल भी है, मेरे पास एक फंक्शन भी है, और मुझे दोनों की वैल्यू को लेके जाना है इनपुट डॉट एचटीएमएल पर। बनाइए, मैंने एक वेरिएबल लेट b इज इक्वल टू 50, और मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और यहां पे कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया फंक्शन कॉल्ड। अब मेरा काम है कि इन दोनों को लेके जाना है कंसोल डॉट लॉग बी, और फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो अगर मैं यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाता हूं, पहले ए, सॉरी बी, बी हमारा यहां पर, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है, डिस्प्ले। इसने एरर दे दिया, इसने एरर दे दिया, फिर भी मैं चेक करना चाहूं, या इनको ऐसे करके अगर मैं एक साथ करना चाहूंगा तब भी आप चेक कर सकते हैं, तब भी एरर आ रहा होगा। अगर मैं इनको इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट, क्या नाम है, बी कॉमा, कहां रखा हुआ है, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट, तो यहां पे भी एरर आ रहा है। एरर देखिए क्या एरर आ रहा होगा, कॉमा, पहली चीज तो अगर आप कॉमा यूज नहीं कर सकते, लो जी मैं एक डिस्प्ले को ही चेक करता हूं। अब भी कह रहा है कॉमा कहां पे यूज हो रहा है, इनपुट डॉट जेएस में कॉमा लगा रखा है। अगर मैं अलग अलग करता हूं इनपुट डॉट जेएस में, कॉमा को भी हटा दीजिएगा, तब भी ये काम नहीं करेगा, बता रहे हैं। अब भी डरा है, अब क्या कह रहा है, अब एरर देखिएगा, सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर डिफॉल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर एट इनपुट डॉट जीएस। मतलब जो डिफॉल्ट होता है यूनिक होता है, यूनिक होता है, एक बार डिफॉल्ट अगर यूज हो गया तो ये मल्टी टाइम्स यूज नहीं हो सकता, ये केवल एक चीज को ही आपको भेज सकता है, मल्टीपल बार आप इस डिफॉल्ट को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, नेमिंग वाला। अगर आपको एक फाइल से दूसरी फाइल पर मल्टीपल डाटा भेजने हैं तो वहां पर आप बनाएंगे नेमिंग, और नेमिंग बनाने का तरीका क्या होता है, आपको केवल एक्सपोर्ट ही लिखना है, और कल्ली के अंदर किस किस को भेजना भेज दो, बी कॉमा डिस्प्ले, ये दोनों एक्सपोर्ट हो चुके हमारे, और इनको नेमिंग के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, यहां पे भी कल्ली का यूज करना पड़ेगा, और अब ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकते, जो थे वही रहेंगे। अगर आप नेमिंग यूज कर रहे हैं तो आपने जिस जिस को यहां से एक्सपोर्ट कर रखा है वही नाम होने चाहिए, यहां पर नाम चेंज नहीं हो सकते इंपोर्ट करते समय। और अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो वो नाम चेंज हो सकता है इंपोर्ट करते समय। क्या क्या नाम है, बी और डिस्प्ले, बी कॉमा, सेव कीजिए दोनों फाइलों को, चेक कीजिए रिजल्ट मिल चुका होगा। मैं कोई नाम चेंज करके दिखाता हूं, इंपोर्ट करते समय मैंने यहां पे कर दिया डाटा, तो मेरी वेरिएबल की वैल्यू किस में आई होगी, एरर आ गया, बात समझ में आ गई। तो जब आप नेमिंग बना रहे हैं तो नेमिंग के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रखे हैं वही नाम आएंगे, ये नाम वेरिएबल के नाम चेंज नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेमिंग, इसको नेमिंग बोलेंगे। तो जब एक फाइल से मल्टीपल फाइलों दूसरी फाइल में मल्टीपल डाटा भेजना है तो वहां पर आपको एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, मैंने कोई फंक्शन लिया और इस फंक्शन को मुझे यहां पे कॉल करना है, क्या नाम है इसका, शो। और इसमें मैंने 50,72 आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर दी। अब मुझे इसको डिफॉल्ट ही बनाना है। एक तो तरीका यह था डिफॉल्ट बनाने का, आप यहां पे ये लिख दो। दूसरा तरीका एक फंक्शन के सामने ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। और इनको इंपोर्ट करने के लिए वही इंपोर्ट, क्या नाम है, शो, कहां रखा हुआ है, इनपुट डॉट जेएस में। सेम रिजल्ट आ रहा होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं, चेक कर लो। अगर आपको इसको नेमिंग बनाना होगा तो नेमिंग भी बना सकते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा, बस एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने यहां पर एक फंक्शन ही लिया और एक दूसरा फंक्शन ले लिया, दो फंक्शन ले लिए, या एक वेरिएबल ले लूं, वेरिएबल ले लो, लेट txt इज इक्वल टू। अब मुझे इनको क्या बनाना है, नेमिंग, दोनों को लेके जानी वैल्यू मुझे। इसके सामने केवल एक्सपोर्ट लिखना है आपको, नेमिंग बन गया। इसके सामने भी क्या लिखना पड़ेगा, नेमिंग बन गया। इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा, आ जाओ, इंपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कहां से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट, क्या क्या नाम है, सो। एक तो सो है हमारा, दूसरा क्या है, तो सो नाम के फंक्शन को कॉल कराएं। इसमें वैल्यू दी हमने 10,20 और दूसरा कंसोल डॉट लॉग txt। चेक कर लें जी, सेम रिजल्ट आ रहा होगा। तो ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीके वैलिड है, चाहे आप एक्सपोर्ट इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, बात एक ही है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा मॉड्यूल यूज